वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। आज जो हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि रेक्टिफायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज किया जाता है और कहाँ यूज किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे इसका नाम है रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, अर्थात कि इसमें हम रेक्टिफायर सर्किट का यूज करेंगे। तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है? रेक्टिफायर प्रायः एसी सर्किट एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और बेसिकली जो मोबाइल का चार्जर होता है, मोबाइल का चार्जर सर्किट में आप देखेंगे तो एक रेक्टिफायर सर्किट ही बना होता है। तो रेक्टिफायर सर्किट बनाने के पीछे रीजन यही होता है कि जो बोर्ड से हम एसी सप्लाई लेते हैं उसे डीसी में हम कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली रेक्टिफायर सर्किट का भी यूज यही होता है। तो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर हम यूज करेंगे। और ये जो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है ये एसी मेजरमेंट में हम यूज करते हैं दोस्तों। एसी मेजरमेंट में रेक्टिफायर सर्किट का यूज किया जाता है। चलिए क्लियर करते हैं इसके बारे में। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, जैसे इसका नाम, जिसका शब्द है इसका, उस तरीके से यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। और ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का इसमें फिर यूज करते हैं। तो सर्किट में एसी को डीसी में यूज करेंगे। उसके बाद परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का इसमें यूज करेंगे दोस्तों। बेसिकली इसका यूज जो है वो कम्युनिकेशन सर्किट में हायर फ्रीक्वेंसी जहां होती है वहां पर इसका यूज करते हैं। अर्थात रेक्टिफायर सर्किट या रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट का यूज कम्युनिकेशन सर्किट में यूज करते हैं जहां पर हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जहां पर वोल्टेज करंट कम और रेजिस्टेंस हाई हो, वहां पर रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं दोस्तों। तो जहां पर वोल्टेज कम मिले, मतलब वोल्टेज की रेटिंग कम हो, करंट की रेटिंग कम हो, परंतु वोल्टेज की रेटिंग, रेजिस्टेंस की रेटिंग अधिक हो। वोल्टेज की रेटिंग कम हो, करंट की रेटिंग कम हो, परंतु रेजिस्टेंस की रेटिंग अधिक हो, वहां पर इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हमने दो टाइप से डिवाइड किया है दोस्तों। तो दो टाइप से हमने जो डिवाइड किया है वो कौन कौन से है, आइए हम इसे जानेंगे। बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट, पहला है इसका हाफ वेव रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट टाइप है इसका हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। चलिए इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो इसका यूज एसी मेजरमेंट में करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यही याद रखना है आपको। हाफ वेव टाइप का जो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में करते हैं। और इसका जो यूज है, इसके दो टाइप है दोस्तों, एक है पीएमएमसी यूज और दूसरा है हॉट वायर यूज। तो हाफ वेव रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट, इसके दो टाइप हो गए दोस्तों। एक तो परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे इसमें, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। तो जहां पर एवरेज वैल्यू मेजरमेंट करना हो वहां पर हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। अर्थात कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एक इक्विपमेंट यहाँ पर लगाएंगे हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के साथ। सेकेंड, जहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे वहां पर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो जहां पर हमें आरएमएस वैल्यू को मेजरमेंट करना हो वहां पर हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। और जहां पर एवरेज वैल्यू का मेजरमेंट करना हो, एवरेज वैल्यू को मापन करना हो, एवरेज वैल्यू को ज्ञात करना हो, वहां पर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे दोस्तों। चलिए इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन देखते हैं। बेसिक कंस्ट्रक्शन में यदि हम देखें तो बेसिक कंस्ट्रक्शन में हमें ये देखने मिलेगा दोस्तों कि इसका जब आप सप्लाई से जोड़ते हैं, इसे सप्लाई से फीड करते हैं, तो ये एक रेक्टिफायर सर्किट मिलेगा आपको। इसमें ये एक डायोड है और डायोड के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। तो जहां पर डायोड के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाएगा और उसी के पैरेलल में हम एक पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप इसे इनपुट टू 220 वोल्ट या 200 वोल्ट देंगे एसी सप्लाई, तो जब 220 वोल्ट या 200 वोल्ट का एसी सप्लाई इनपुट के तौर पे हम देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो आरएफ है, फ्री जो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, ये डायोड है दोस्तों।
और ये डायोड फॉरवर्ड बायस में यहाँ वर्क करेगा। तो जब एसी सप्लाई देते हैं तो वीएम का जो मान है मैक्सिमम वोल्टेज वो √2 VRMS का मिलेगा, अर्थात कि एसी सप्लाई का जो आरएमएस मान आपको मिलेगा वो मिलेगा V इक्वल √2 इंटू VRMS। अब यहाँ पर हॉट वायर को कनेक्ट यदि करते हैं तो ये आरएमएस वैल्यू को मेजरमेंट करके देगा। यदि आप पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो यह आपको एवरेज वैल्यू मेजरमेंट करके देगा, मतलब एवरेज वोल्टेज को मापन करके देगा। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो आप, और यदि आप आरएमएस वैल्यू ज्ञात करना है आपको तो हॉट वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। जब यहाँ पर हम दोस्तों पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तब यहाँ पर जो वोल्टेज एसी की जो वोल्टेज होगी डीसी की वोल्टेज से वीएम अपान पाई होगी। चलिए इसे थोड़ा सा मैथमेटिकल रूप से देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट या पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करते हैं। तो पीएमएमसी जब इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करेंगे इसमें, तो ये जो एसी वोल्टेज है वो डीसी वोल्टेज के बराबर होगा, परंतु हम इसे वीएम अपान पाई से शो करेंगे। तो ये हो गया मैक्सिमम वोल्टेज, और पाई का मान यहाँ पर हम रख सकते हैं दोस्तों। तो आपको जो टोटल वीएसी वोल्टेज जो प्राप्त होगी तो वो होगी आपको 0.318 वीएम होगी। अकॉर्डिंग टू फार्मूला कौन सा लगेगा, वीएम इक्वल, यहाँ फार्मूला मैं लिख देता हूं दोस्तों। तो यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, वीएम इक्वल √2 इंटू VRMS। इस फार्मूले में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे दोस्तों, हम इस फार्मूले में मान रखेंगे तो यहाँ पर इतना मान निकलेगा। सेकेंड है VAC जो है मतलब एवरेज वोल्टेज, जब हम यहाँ पर VAV अर्थात बराबर होगा VDC के, तो ये हो जाएगा √2 VRMS, मतलब कि इनपुट वोल्टेज जो होगा उसके बराबर हो जाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं हम यहाँ पर कि हमें जब एवरेज वोल्टेज मेजरमेंट करना हो तब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, और जब हार्डवेयर यूज करना है तो जब हार्डवेयर का यूज करेंगे तो हमें आरएमएस वैल्यू प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन इसी चीज को शो करेंगे दोस्तों कि जब एवरेज वोल्टेज आपको मेजरमेंट करना हो तब यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 0.45 इंटू वीएम, अर्थात कि एवरेज वोल्टेज इसी इंस्ट्रूमेंट से प्राप्त होगा, और इसके लिए आपको परमानेंट मैग्नेट मूविंग इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को सर्किट में कनेक्ट करना होगा। तब ये जो रीडिंग दिखाएगा दोस्तों ये रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा हमें, अर्थात यहाँ पर एक डायोड लगेगा, एक रेजिस्टेंस लगेगा दोस्तों, और उसी के साथ पैरेलल में हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के सीरीज में ही लगाएंगे दोस्तों एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो हमें एवरेज वैल्यू वोल्टेज की टोटल एवरेज जो वोल्टेज है वो प्राप्त हो जाएगी, और हम एवरेज करंट भी प्राप्त कर सकते हैं उससे। तो इसके लिए जब हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे तो हमें जो है एवरेज वोल्टेज प्राप्त होगा। यहाँ पर हम एवरेज वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर हम एवरेज वोल्टेज को फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज वोल्टेज को प्राप्त कर लें यहाँ पर हम स्टूडेंट। वैसे ही एवरेज करंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एवरेज वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हमें पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, और एवरेज करंट प्राप्त करने के लिए भी हमें यहाँ पर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को ही कनेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक डायोड और साथ में एक रेजिस्टेंस और एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट बना सकते हैं। और इस तरीके से हम हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके दोस्तों यहाँ पर हम एवरेज वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट का कनेक्ट करें, उसको जोड़ें, तो क्या होगा, जब हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन करते हैं यहाँ पर, अर्थात कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की जगह हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की जगह यदि हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट को जोड़ दें तो आरएमएस जो वोल्टेज है वो एवरेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। आरएमएस वोल्टेज यहाँ पर बराबर होगा तो वीएम अपान 2 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हम यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे, वो होगा आरएमएस वैल्यू।
हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन करके हम यहाँ पर आरएमएस वैल्यू को मेजर करेंगे। तो आरएमएस वैल्यू का मेजरमेंट करने के साथ साथ हमें क्या क्या प्राप्त होगा, इसका इक्वेशन बनता है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी ए सी, और इसका जब आप आरएमएस वैल्यू मेजरमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा वी एम अपॉन 2, अर्थात कि हमें प्राप्त होगा 0.5 इंटू वी एम। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम। तो इसकी करंट भी मेजरमेंट करना हो तो करंट मेजरमेंट करने के लिए सर्किट में जैसे हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, वैसे ही आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपान आर हो जाएगा। तो आर में जो हमने आर एल कनेक्ट किया लोड, प्लस साथ में ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर डायोड जो लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस, तो ये डायोड का रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों। और हमने यहाँ पर आर एल लोड उसी के सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इन दोनों को साथ में ऐड करना पड़ेगा, तब ये टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट होगा दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू आई इक्वल वी अपॉन आर से हम लेंगे, अर्थात की कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर वोल्टेज का वी आर एम एस हो जाएगा और रेजिस्टेंस जो होगा वो डायोड का रेजिस्टेंस प्लस सर्किट में जो आर एल लोड लगाया गया उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस कनेक्शन को बना सकते हैं और यहाँ पर वीआरएमएस और आईआरएमएस ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हॉट वायर या हॉट वेव रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट में जब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं तब हम एवरेज वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं। वैसे ही हॉट वायर जब कनेक्ट करते हैं तो आरएमएस वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं। चलिए एक कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि देखें, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि ये एक डायोड है और ये डायोड का रेजिस्टेंस आरएफ का जो मान है ये 2 ओम दिया है दोस्तों, और यहाँ पर आरएल लोड कनेक्ट किया गया है सीरीज में। ये डायोड है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक आरएल लोड को कनेक्ट किया गया है। चलिए ये क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 100 वोल्ट सप्लाई दिया गया है, यहाँ पर 100 वोल्ट सप्लाई दिए हमने, यहाँ पर आई करंट फ्लो होगी। ये डायोड है दोस्तों, डायोड, और इस डायोड का जो रेजिस्टेंस होगा वो 2 ओम होगा। आरएल लोड सीरियल में कनेक्ट है। यहाँ पर हमने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट और एक हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट दोनों कनेक्ट किए हैं। अब यहाँ पर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ये एवरेज वोल्टेज को मेजरमेंट करेगा और आईआरएमएस करंट जो मेजरमेंट करेगा हॉट वायर करेगा, मतलब कि ये आरएमएस वैल्यू को मेजरमेंट करता है हॉट वायर और एवरेज वोल्टेज को मेजरमेंट करता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो ये एवरेज वोल्टेज को मेजर करेगा और ये आरएमएस वैल्यू को मेजरमेंट करेगा। तो यहाँ पर हम दोनों निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं सर्किट में। तो यहाँ पर पीएमएमसी मतलब कि ये कह सकते हैं एवरेज वोल्टेज हमें ज्ञात करना है, इस सर्किट की टोटल एवरेज वोल्टेज को ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर एवरेज वोल्टेज कितनी निकलेगी दोस्तों, ये देखेंगे। फॉर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, जब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को इस सर्किट से कनेक्ट किया जाता है, दो में से किसी एक को करेंगे दोस्तों, एट अ टाइम, एक समय में दो में से कोई भी एक उपकरण को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो दो में से किसी एक इंस्ट्रूमेंट को जब कनेक्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें देखने मिलेगा यदि हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं तो एवरेज वोल्टेज हमें क्या प्राप्त होगा। तो एवरेज वोल्टेज हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर इसका फार्मूला है 0.45। अब ये 0.45 कहाँ से आया, तो हमने यहाँ पर देखा था कि V एवरेज इज इक्वल टू VDC इज इक्वल टू 0.45 इंटू VM, अर्थात कि V एवरेज का फार्मूला क्या बना था दोस्तों। चलिए V एवरेज का फार्मूला जो बना था उसे दिखाते हैं आपको आपके सामने में। तो ये V एवरेज का फार्मूला ये बना था VAV इक्वल VDC इक्वल 0.45 VM। ये कहाँ से आया दोस्तों, तो ये √2 VM अपान पाई से। तो √2 अपान पाई को जब कैलकुलेशन करेंगे, √2 का मान रखेंगे और पाई का मान रखेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 0.45 मान निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो V एवरेज का मान यहाँ पर कितना निकला, 0.45 इंटू VM। इसी मान को हम यहाँ पर रखेंगे दोस्तों इस इक्वेशन में। तो जब इस मान को इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में रखेंगे
तो यहाँ पर वी ए वी इक्वल 0.45 इंटू वी एम। तो यहाँ पर वी एम का मान हमारे पास दिया है मैक्सिमम वोल्टेज 100 वोल्ट। तो यहाँ पर 100 वोल्ट, इसी वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो ये वी एम का मान 100 वोल्ट हमने रख दिए। 0.45 ये फार्मूले से आया है। जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें एवरेज वोल्टेज 45 वोल्ट। कितना मिलेगा दोस्तों? यहाँ पर 45 वोल्ट। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल जाएगी वो निकल जाएगी 45 वोल्ट। अब वैसे ही यहाँ पर हम यहाँ पर आई एवरेज जब फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि करेंट का एवरेज मान निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो वो इसे इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आई ए वी का फार्मूला है वी ए वी अपान आर एल प्लस आर एफ। क्योंकि ये दोनों सीरीज में है इसीलिए दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। एक है डायोड जो रेक्टिफायर का काम कर रहा है, तो एक डायोड का रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों। ये जो रेजिस्टेंस ये किसका है? ये डायोड का है। और दूसरा रेजिस्टेंस है दोस्तों ये लोड का आर एल, जो लोड लगाया गया है उसका रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे। वी एवरेज, एवरेज वोल्टेज का मान हमारे पास 45 दिया हुआ है, और आर एल प्लस आर एफ का जो मान दिया हुआ है दोस्तों वो दिया है 10 ओम। वो कितना दिया है? 10 ओम। तो यहाँ पर इसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो 4.5 एम्पियर यहाँ पर करंट का मान निकल जाएगा। अर्थात एवरेज करंट निकलेगा 4.5 वोल्ट, और यहाँ पर एवरेज वोल्टेज मिलेगा आपको 45 वोल्ट। इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? अब देखेंगे हम जब हॉट वायर को कनेक्ट करेंगे तब मान कितना निकलेगा। तो हॉट वायर को कनेक्शन करते समय सर्किट का टोटल वीआरएमएस निकालेंगे हम, मतलब आरएमएस वोल्टेज को प्राप्त करेंगे। इसका फार्मूला है, वीआरएमएस का फार्मूला है 0.707 वीएम। तो 0.707 ये कहां से आता है हमें पता है। यहां पर वीएम का मान दिया हुआ है 100। जब कैलकुलेशन करेंगे तो वीआरएमएस का मान निकल जाएगा 70.7 वोल्ट। अर्थात कि हॉट वायर को कनेक्शन जब करते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन करते हैं, तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में जो रीडिंग दिखाएगा तो ये रीडिंग होगा आरएमएस वोल्टेज। और आरएमएस वोल्टेज कितना निकलेगा? ये आरएमएस वोल्टेज है दोस्तों, ये निकलेगा 70.7 वोल्ट। ये इतना मान निकल जाएगा, ये इसका आरएमएस वोल्टेज हो जाएगा दोस्तों। वैसे ही आरएमएस करंट निकालेंगे तो इसका फार्मूला सेम, जैसे एवरेज करंट निकाला था हमने वैसे ही इसका भी फार्मूला सेम है। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपान आर एफ प्लस आर एल। यहाँ पर आर एम एस मान हमने निकाला 70.7 वोल्ट। रजिस्टेंस का मान इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका मान दिया है 2 ओम, और ये जो है इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों मतलब 10 ओम हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 70.7 वोल्ट अपान ये हो जाएगा 10। तो इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा, एक जीरो यहाँ हटा देंगे तो ये पॉइंट हट के यहाँ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.07 एम्पियर। तो इस तरीके से दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट में यदि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया जाए तो कितना मान निकलेगा। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं तो एवरेज वैल्यू निकालते हैं, और हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो आरएमएस मान निकालते हैं। तो हार्ट वायर का यूज करते हैं तो आरएमएस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। इस तरीके से एग्जाम में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है। सेकेंड है दोस्तों यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट। तो देखेंगे हम फुल वेव रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। फुल वेव रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट में एक चीज हमें देखने मिलेगी, जैसा कंस्ट्रक्शन हाफ वेव रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट का था वैसा ही फुल वेव रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट का भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट और फुल वेव रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट में आपको फुल वेव रेक्टिफायर में एसी ब्रिज मिलेगा। उसमें एक डायोड यूज किए थे, यहाँ पर 4 डायोड यूज करेंगे। तो ये यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं एसी मेजरमेंट में।
तो जहां पर एसी का मापन करना होगा वहां पर हम फुल वेव रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे दोस्तों। इसमें देखेंगे कि इसका यूज एसी मेजरमेंट में करते हैं। यहाँ पर एक ब्रिज सर्किट बनाएंगे, यह एक प्रकार की ब्रिज सर्किट है, और ब्रिज सर्किट में हम 4 डायोड को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर 4 डायोड कनेक्ट है दोस्तों, 1 2 3 और 4। तो ये हो गया फुल वेव, और फुल वेव ब्रिज टाइप का हो गया दोस्तों। यहाँ पर इसमें जब आप सप्लाई देंगे तो वी सप्लाई देंगे, वी इक्वल क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी। आर एफ रजिस्टेंस होगा प्रत्येक डायोड का, आर एल लोड लगाएंगे इसमें, और ये इक्विपमेंट अलग अलग मिलेगा आपको दोस्तों। तो यहाँ पर पीएमएमसी और हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट दो में से एक कोई भी एक कनेक्ट करेंगे। यदि सर्किट में देखा जाए तो इसका सर्किट सेम आपको देखने मिलेगा। जब आप इसे डीसी में यूज करेंगे तो डीसी में फॉर डीसी सप्लाई देंगे दोस्तों, तो वी ए वी इक्वल टू वी डी सी इक्वल टू 2 VM अपॉन पाई। तो यहाँ पर एवरेज वोल्टेज जो प्राप्त होगा दोस्तों, डीसी की एवरेज वोल्टेज का मान होता है 0.637 वीएम। तो डीसी में फॉर डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी का एवरेज वोल्टेज कितना प्राप्त है, 0.637। ये इतना वोल्टेज डीसी का प्राप्त होगा दोस्तों आपको। यदि इसे एसी सप्लाई देंगे तब क्या होगा,